दोस्तों कई बार ना मुझे बीजेपी के प्रवक्ताओं पर वाकई बहुत तरस आता है। बीजेपी के प्रवक्ता कई बार न्यूज चैनल्स के एंकरों को देखकर सोचते होंगे कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं क्या। मतलब पीएम मोदी किसी चुनाव में ऐसा बयान दें जिसकी आलोचना हो, जिसको विवादास्पद कहा जाए या फिर जिसको लोग झूठा कहें। अगर ऐसे बयान को ये एंकर डिफेंड ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी मजबूती से लोग डिफेंड करते हैं ना कि बीजेपी का प्रवक्ता बेरोजगार महसूस करे अपने आप को। अब पीएम मोदी ने एक बात बोली राजस्थान में, लेकिन पीएम मोदी की इस बात का कैसे यूट्यूब के पत्रकारों ने जवाब दिया है, पीएम मोदी के इस इकोसिस्टम का, सुशांत सिन्हा, प्रदीप भंडारी जैसे इकोसिस्टम का यूट्यूब के असली पत्रकारों ने जवाब दिया है। वो जवाब भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये तो जानिए पूरा मामला क्या है। राजस्थान में पीएम मोदी ने कल मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया आपको पता है ना। पीएम मोदी का ये कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि वो आप लोगों की गहने लेकर, मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटेगी। अब कांग्रेस वाले इसको कह रहे हैं कि भाई हमने कहाँ लिखा है ऐसा मैनिफेस्टो में, कौन सा मैनिफेस्टो पढ़ लिया। लेकिन मोदी जी चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर, एक समुदाय विशेष को लेकर इस तरह की बयानी करते रहे, कोई पहली बार नहीं। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी यह हालत है मोदी जी की, तो मतलब मान गए हैं क्या कि हार रहे हैं। तो पीएम मोदी की इस बयान की अगर कोई जिसके दिल में इतनी सी भी पत्रकारिता है ना, वो निंदा करेगा, उसकी हर हाल में निंदा करेगा। लेकिन हो क्या रहा है, इकोसिस्टम आ गया सामने। सुशांत सिन्हा देखिए पीएम मोदी के इस गलत बयानी पर क्या कह रहे हैं। सोचिए बीते 10 साल में देश कितना बदल गया है। पहले मंच से खड़े होकर देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार ताल ठोककर बोल दिया जाता था, जबकि आज उसकी याद दिलाने भर से पूरे इकोसिस्टम में आग लग गई है। मुसलमानों का वोट अपनी बपौती मानने वाले आज उसका वोट तो चाहते हैं, लेकिन साथ खड़े दिखना नहीं चाहते, क्योंकि देश की राजनीति में यह पहला दौर है जब ऐसी पार्टियों को हिंदू वोट की भी चिंता हो रही है। इकोसिस्टम का पॉपकॉर्न की तरह उछलना ही सबसे बड़ा प्रतीक है हिंदुओं के वोट की कीमत बढ़ने का। पीएम मोदी ने देश में वैसे तो कई सुधार किए हैं, लेकिन नेताओं की नजर में हिंदुओं के सम्मान के लेवल में हुआ यह सुधार अभूतपूर्व है। कुछ दिन और पीएम रहे मोदी तो असली सेक्युलरिज्म भी आ जाएगा, देख लीजिएगा। अभी किस तरह की असली सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं पता नहीं। पीएम मोदी ने जब कल ये बयान दिया था दोस्तों, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आजकल टीवी चैनल्स में कई जगह बैठते हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने देखिए क्या लिखा है। अब ये पीएम मोदी के बयान के इसी बयान के लिए लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात लिखी है। राहुल गांधी लगातार देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है, मुझे 100 सुनार की 1 लोहार की जैसा लग रहा है, आपकी क्या राय है। अब लोगों ने जो राय लिखी है ना, इसके नीचे पढ़ेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। प्रदीप भंडारी, सुनने में आया है कि जी न्यूज में आजकल जो स्टार एंकर बने हुए हैं प्रदीप भंडारी, दीपक चौरसिया की नौकरी खा गए। बेचारी दीपक चौरसिया आजकल दूसरे चैनलों में जाके पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। वो प्रदीप भंडारी जिन्होंने पीएम मोदी पर बाकायदा किताब लिखी और वो भी पीएम मोदी को ही इस तरह से गिफ्ट की है। दोस्तों वो प्रदीप भंडारी जो एक वक्त में अर्नब गोस्वामी के गेस्ट हुआ करते थे, उछल उछल कर उनके शो में बाद में एंकरिंग करने लगे। उसके बाद अब देखिए किसको जवाब दे रहे हैं, रवीश कुमार को। सोचिए पत्रकारिता के क्या दिन चल रहे हैं, रवीश कुमार को प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं। और क्या जवाब दे रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। दूसरी बात ये कि पीएम मोदी घुसपैठियों की बात कर रहे थे। आप लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। कमाल बौखलाहट तो मुझे इस बात की है प्रदीप भाई, आप एंकर हैं, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, एक्चुअली में बौखलाहट तो इस बात पर होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे सो कॉल्ड लोगों के पोस्ट पढ़कर ही मुझे लगता है न्यूज़ 24 के बड़े प्रवक्ता हैं देश के, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इन्हें दे सकते हैं। राजनीतिक खबरों पर इनकी पैंट नजर बहुत गहरी रहती है। सुकेश रंजन, उन्होंने देखिए क्या लिखा है, कुछ मित्रों को ट्विटर पर पढ़ता हूं तो यकीन नहीं होता कि उनको सालों से जानता हूं, कितने शरीफ लोग थे, सब खुलकर आ गए। दोस्तों खुलकर ऐसे इकोसिस्टम की आलोचना की है नवीन कुमार और अजीत अंजुम ने। नवीन कुमार ने इन एंकर्स पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्रकार और यूट्यूबर नवीन कुमार ने पीएम मोदी ने जो बात बोली है ना, इसकी भरसक आलोचना की है। एक पत्रकार के तौर पर जो वो बोल सकते थे उन्होंने बोला और कहा, अगर इस देश में चुनाव आयोग अस्तित्व में है तो नरेंद्र मोदी के प्रचार करने पर कम से कम 48 घंटे की पाबंदी लगाई जानी चाहिए, नहीं तो मान लिया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। उसे शिवसेना यूबीटी के जय भवानी से तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन मोदी जी की भड़काऊ सोच और फर्जीवाड़े से नहीं। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी पीएम मोदी के इस बयान की निंदा करते हुए कहा है, मोदी जी मुस्लिम लीग से शुरू होकर मटन मछली मुगल करते हुए अब पीएम मोदी यहां तक पहुंचे। अभी तो चुनाव के 6 दौर बाकी हैं, अभी तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं और शमशान कब्रिस्तान वाले बयान से आगे जाना है। असलियत यही है, बाकी तो जुमले हैं। 10 साल तक देश पर राज करने वाले मोदी जी अगर अपनी सभाओं में ये सब कहने लगे तो समझिए कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कितने हथकंडे अपना सकती है। मैं आपको बार बार कहती हूँ,
हर बार कहती हूँ दोस्तों, जितना नुकसान इस देश का मीडिया ने किया है ना, किसी नेता ने नहीं किया है, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। दोस्तों मोदी जी के एक बयान के बाद पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन देने लगता है, उनको कवर फायर देने लगता है और उनको एक तरह से डिफेंड करने लगता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।